वचन ये कहता है कि परमेश्वर किसी को अभिलाषाओं में नहीं गिराते. The Lord does not lead anybody into temptation. But when a man is lured and enticed by his own evil desires, जब एक व्यक्ति उसकी अपनी बुरी इच्छाओं के कारण भरमाया जाता है और उन इच्छाओं को अपने जीवन में जगह देता है, वो अभिलाषाओं को उत्पन्न करती है. And at that point sin is conceived. But before we get into that, उसमें जाने से पहले हम 13वें वचन पर थोड़ा ध्यान देंगे. It says, for God cannot be tempted with evil, and he himself tempts no one. परमेश्वर को हम खुद जो है अभिलाषाओं को दिखाकर उसे अभिलाषाओं में गिरा नहीं सकते. और परमेश्वर स्वयं अभिलाषाओं को मेरे जीवन में मेरे सामने लाकर मुझे गिरने का अवसर वो नहीं देता. Are you understanding me? What this word means is, ये वचन हमसे ये कह रहा है कि जब हम किसी प्रकार के पाप में गिर जाते हैं, अभिलाषाओं के अधीन चले जाते हैं और किसी प्रकार के पाप में गिर जाते हैं, कई बार हम ये कहते हैं कि आखिर परमेश्वर ने मुझे गिरने क्यों दिया, क्यों परमेश्वर ने मुझे रोक नहीं लिया. देखिए, बहुत आसान होता है, इट इज़ वेरी इजी टू ब्लेम गॉड फॉर माई वीकनेस. मेरी कमजोरी के लिए मैं पाप का इनकार नहीं कर सका, मैं अभिलाषाओं का इनकार नहीं कर सका, इस बात के लिए परमेश्वर को दोष देना बहुत आसान है. यू माइट हैव हर्ड अ लॉट ऑफ पीपल डिबेट एंड से, इफ गॉड न्यू that these people will eat the fruit, why did he plant the tree in the midst of the garden? Wasn't God who actually created the opportunity where they could fall? कई लोग जो है बहुत तर्क करते हैं और बहुत सारे तर्कों में वो ये एक तर्क ये करते हैं कि आखिरकार परमेश्वर को अगर पता था कि ये लोग इस अभिलाषा में गिरेंगे, उस फल को खाएंगे, तो परमेश्वर ने आखिर वो पेड़ वहां लगाया ही क्यों? क्या परमेश्वर ने ही उनके गिरने का अवसर उन्हें दिया नहीं? Didn't God enable, they say? See, that's what I'm saying. It is our ignorance. ये लोगों का जो है समझ का कमी है, जिसके कारण वो ऐसी बातें करते हैं. जबकि वचन हमसे ये कह रहा है कि परमेश्वर किसी को अभिलाषाओं में गिराता नहीं, वरन परमेश्वर तो उसके धार्मिकता के राहों में हमें ले चलता है. He leads us in the paths of righteousness for His name's sake. वो उसके नाम के कारण, उसका नाम जो पवित्र है, हमने जिसके विषय में पिछले हफ्ते बात की, वी प्रेड ओ लॉर्ड hallowed be thy name, कि प्रभु आपका नाम पवित्र माना जाए. Hallowed be thy name. Because of his holy name, he leads me into paths of righteousness. He doesn't lead me into the paths where I fall into temptation. वो मुझे उसके नाम के खातिर, उसके पवित्र नाम के खातिर, जब मैं उसके पवित्र नाम के अधीन होता हूँ, जब मैं ये समझता हूँ कि उसका नाम अपने आप में इतना पवित्र है, His name is set apart. For that set apart name, because that name is at stake. क्योंकि वो नाम जो है दांव पर लगा है, उस नाम का जो खराई दांव पर है. It is His name that either gets glory or receives all the grief, so to say. It says, because of my name that is attached
to you, I will lead you into paths of righteousness. मेरा नाम तुमसे जुड़ा हुआ है. That is why when we fall, जब हम गिरते हैं, and we fall publicly, जब हम खुलेआम गिरते हैं, क्योंकि हम हमारे पाप को थोड़े ही दिन तक छुपा के रख सकते हैं. हम कितने ही शातिर क्यों ना हो, हम कितने ही बुद्धिमान क्यों ना हो, हम एक अरसे तक ही अपने पाप को, अपनी कमजोरी को छुपा सकते हैं. कभी ना कभी वो उजागर होगा, सामने आएगा. देयर इज नथिंग हिडन दैट विल नॉट कम टू लाइट, द वर्ड ऑफ गॉड टीचेस अस. ऐसा कुछ नहीं जो छुपाया गया है जो रोशनी में नहीं आएगा. सो आवर सिन समडे विल बी एक्सपोज्ड, एंड व्हेन इट इज एक्सपोज्ड, इट इज नॉट जस्ट माय वीकनेस बट द नेम ऑफ द लॉर्ड दैट इज मलाइंड. केवल मैं नहीं, मगर परमेश्वर का नाम जिसको लेकर मैं चल रहा हूं, जिसकी हामी में भरता हूं, जिसकी आराधना में करता हूं, उसका नाम भी अपमान सहता है. So God is not tempting us. He is not leading us into temptation. He leads us into paths of righteousness. वो धार्मिकता के रास्तों में लेकर चलता है. In fact, Psalm 119 says, Lord, the psalmist says, lead me into paths of your commands. आपके आज्ञाओं के रास्तों में आप हमारी अगुवाई करें. Lead me into paths of your commandments. आपके आज्ञाओं के राहों में आप हमको ले चल. So why is Jesus teaching these people this prayer, saying, Lord, lead us not into temptation? आखिरकार यीशु मसीह ये प्रार्थना क्या कहकर सिखा रहे हैं? What does he mean by that? I hope you're with me today. Come with me to the book of Genesis. उत्पत्ति की पुस्तक में हम आए, उसके दूसरे अध्याय को हम देखेंगे. तीसरा अध्याय, उसके 6 वचन को हम देखेंगे. And this is what it says. So when the woman saw that the tree was good for food, and that it was the delight to the eyes, and that the tree was to be desired to make one wise, she took of its fruit and ate. She also gave some to her husband that was with her, and he ate. जब स्त्री ने ये देखा, what she saw, she desired. She saw that the tree was good. It was good for food. She saw. She said, it is a delight to my eyes. It is good to see. देखकर भी कितना अच्छा लगता है. सोचो, देखने पर इतना अच्छा है. अगर ये मेरे पास होगा, मैं इसे एक्सपीरियंस कर पाऊंगा. If it is so good to see and behold, how good will it be? How amazing will it be if I actually have it? You know, there used to be these gift shops around the city where you entered and there were some very beautiful gift articles, but very precious ones, but very delicate ones. There used to be these small notes kept on it. Around it. It's like, good to see, even better to behold, but if it is broken, we will consider it sold. देखने में अच्छा है, छूने में और भी अच्छा है, लेकिन अगर ये इच्छा गलत निकली तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी. The woman saw, she said, it was good to be desired. What she saw, she desired. She desired, she's like, oh wow. She saw that it was good, and then the desire to become wise. Desire to know things.
बिफोर टाइम, टू हैव थिंग्स बिफोर टाइम, समय से पहले किसी वस्तु का आपके पास होना, समय से पहले कोई जानकारी आपको मिलना। शायद वो वस्तु आपके पास होनी चाहिए पर सही समय नहीं है, शायद वो जानकारी आपको पता होनी चाहिए मगर ये सही उम्र नहीं है। That's why the Bible talks about seasons and times. इसके लिए बाइबल हमें जो है अलग अलग मौसमों के विषय में, समयों के विषय में सिखाती है, क्योंकि परमेश्वर कुछ चीज़ों को एक समय पर ही हमारे जीवन में अनुमति देता है। There is a certain season to sow, there is a certain season to reap. आप एक मौसम में ही आप बो सकते हो, एक काट सकते। There is a certain season. So what do we desire? So what was Jesus actually saying? He said, don't lead us into temptation, but deliver us from evil. Deliver us from evil. Don't lead us into temptation, deliver us from evil. Some translations even say deliver us from the evil one. यीशु मसीह क्या प्रार्थना कर रहे थे? वो कह रहे थे, वो ये सिखाने की कोशिश कर रहे थे कि हमारी प्रार्थना ये हो कि परमेश्वर, मैं अपने इच्छाओं को काबू कर सकूं, ऐसा बल मुझे वहां ले जाए, वहां अगुवाई करे, इस रीति से मेरी अगुवाई करे। लीड मी इन सच अ मैनर, ओ लॉर्ड, दैट I would keep my desires in check. I would keep my desires in check. Help me. Because let me tell you, God will not come and cover your eyes. परमेश्वर आकर आपकी आंखों को बंद नहीं करेंगे. He'll not come and say, just he'll not come and cover your face and cover your eyes. No. He will not turn your face around. No. But he will convict you. He will speak to you. वो आपसे बातें करें. It's like, not this way, son. This way. वो जब आपके अंदर इच्छाएं जागती हैं, जब वो आपके अंदर लालसाओं को देखेगा, आपकी नज़र किसी और दिशा में जाती हुई देखेगा, पवित्र आत्मा आपसे कहेगा, नहीं मेरे बेटे, नहीं मेरी बेटी, इस तरफ नहीं, इस दिशा में, उस तरफ नहीं, इस तरह कर। Are you with me? So what Jesus is actually praying or teaching people to pray is, यीशु मसीह उनके चेलों को, लोगों को ये प्रार्थना सिखा रहे हैं जब वो ये कहते हैं, लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन, हमें बुराइयों में न ले जा, हमें अभिलाषाओं में न ले जा। वो क्या कह रहे हैं कि लॉर्ड, कीप रिमाइंडिंग अस टू टर्न अवे एंड टर्न टू द पाथ ऑफ राइचियसनेस। कि प्रभु हमें निरंतर जो है ये याद दिलाएं कि हमें धार्मिकता के राह पर जाना है। कीप कन्विक्टिंग अस, कीप नजिंग अस एंड पुशिंग अस टुवर्ड्स राइचियसनेस, टुवर्ड्स होलीनेस, एंड दैट्स व्हाट द होली स्पिरिट डज। पवित्र आत्मा यही करता है। क्योंकि एक बात तो सच है, मैं किसी अभिलाषाओं में गिरूं उससे पहले मैं परमेश्वर की आवाज सुन सकता हूं जो कहता है, बेटा ये नहीं, इस दिशा में नहीं, ये व्यक्ति नहीं, ये वस्तु नहीं। If nowhere else and no other time, but right before I fall, I can hear God clearly when He says, not this my son. अगर कभी नहीं तो मेरे गिरने से पहले, मेरी अभिलाषाओं का मैं शिकार हो जाऊं उससे पहले, मेरे पाप में मैं गिर जाऊं उससे पहले, मैं परमेश्वर की आवाज़ को बहुत सफाई से सुन सकता हूं, क्योंकि वो आवाज़ मुझसे मेरे इच्छा के विपरीत कार्य करने को कह रही होती है। So what Jesus is actually asking people to pray is, Lord, continue to lead me in a place where I am turning away from my desire. Thank you for watching the video. We hope you were blessed. Do like, share and subscribe, and don't forget to leave a comment below. God bless.